नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कोल, जिसको कि हम लोग अक्सर ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, इसकी एक भारी शॉर्टेज देखने को मिली थी भारत के अंदर। ये खबर लगभग अक्टूबर के पहले हफ्ते की है, जब ये कहा जा रहा था कि भारत में केवल 4 दिन का मात्र कोल बच चुका है और यहां पर अगर हमने इसका कुछ जल्दी ही इलाज नहीं किया तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी भारी संकट आ सकता है। इस पर्टिकुलर चीज़ की जो परेशानी थी वो हमारे 2 मेजर सेक्टर्स को काफ़ी बड़े रूप से देखने को मिली। पहला तो हमारा स्टील प्रोडक्शन का सेक्टर, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी भारी शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिली थी। इसी बीच में इंडिया का पुराना दोस्त रशिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और ये ऐलान किया है कि वो इंडिया के लिए आगे जाके जो कोयले का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, सो दैट इंडिया की जो कोल क्राइसिस है वो यहाँ पे काबू में आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ट्रिब्यून की ये खबर है, 19 अक्टूबर को ये वाली चीज़ सामने आई थी, एज यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, कि रशिया टू एक्सपोर्ट मोर कोल टू बीट द शॉर्टेज इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही बड़े लेवल का एमओयू साइन किया गया है, जिसके चलते अब रशिया का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ने वाला है। इस एमओयू की डिटेल्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही में जो इंडिया के अंदर कोल क्राइसिस हुई थी उसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करूंगा आपके साथ बिगिनिंग में, सो दैट हम एक प्रॉपर बैकग्राउंड यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। कहीं और मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। राइट गाइस, अक्टूबर 5 की यह खबर है, आप यहां पे देख सकते हैं, 4 days ऑफ कोल रिजर्व्स लेफ्ट इन इंडिया, एनर्जी क्राइसिस डीपन्स। यानी कि इतना भारी संकट आ चुका था भारत के अंदर कि हमने अगर यहां पर कोई ज्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लिए तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है, जो हमारी ऊर्जा को लेकर संकट है, वो और भी गहरा हो सकता है। इसके पीछे जो बेसिकली आंकड़े सामने आए थे वो ये थे, और ये डेटा रिलीज किया गया था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, कि इंडिया के अंदर फंक्शन करने वाले जो 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके पास मात्र 4 दिन के लिए ही काम करने का यहाँ पे स्टॉक बच चुका है। इन ऑल 112 of the 135 power plants are operating with stocks that are at critical or the super critical levels। इसको लेकर CEA के द्वारा शेयर किया गया ये पूरा का पूरा डेटा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं, जो थोड़ी ऑरेंज कलर की है, 2021 की रेखा दिखाती है कि हमारे पास हमेशा कितने दिन का यहाँ पे स्टॉक बाकी था। जनवरी 2021 में हमारे पास जो स्टॉक था वो शुरुआती दिनों में 20+ डेज का बाकी था। बीच में संकट थोड़ा बढ़ा था और उसके बाद फिर से हमने थोड़ा रिवाइव देखने को मिला था, लेकिन अभी ये अगस्त के बाद से लाइन नीचे को ही आ रही थी। और यहां पर आके आप देख सकते हैं अक्टूबर के बिगिनिंग में ये जो हमारे पास टोटल कोल का स्टॉक था, ये केवल 4 दिन ही और सस्टेन कर सकता था। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे, इंडिया का जो अधिकतर पावर की हमारी जरूरत है, बिजली की हमारी जरूरत है, उसमें 70% की जरूरत केवल कोल पूरा करता है, जिसमें से केवल कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि यहाँ पे 80% ऑफ द टोटल कोल इंडिया को सप्लाई कर रहा था। सवाल यह आता है कि भारत की स्थिति असल में हुई तो कैसे हुई। दोस्तों, करंट क्राइसिस इन द अवेलेबिलिटी हैज बीन द रिजल्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो चुकी है, और दूसरी बात, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उसमें भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बीपी ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है, इट हैज स्टैग्नेटेड सिंस 2018, यानी कि 2018 के बाद जो हमारा यहाँ पे उत्पादन है कोले का, वो ऑलमोस्ट एक तरीके से स्टैग्नेट कर चुका है। उसके बाद उसने यहाँ पे किसी प्रकार की हाइज को टच नहीं किया है। इतना ही नहीं, कोल के हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो तो इनफैक्ट गिर चुके हैं। 2016 में इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट द कोल अप्रोक्सीमेटली ऑफ द अमाउंट ऑफ 6.4 EJ स्टैंड्स फॉर एक्सा जूल्स, और 2020 में हमारे जो इंपोर्ट्स हैं ये काफी गिर चुके हैं, लगभग 33% से, एंड वी हैव कम डाउन टू मेयरली 4.22 EJ इन 2020। केवल इतना ही नहीं, एक तरफ तो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स, दूसरी तरफ इंडिया की जो इकोनॉमी कोविड-19 की पैंडेमिक से अब उभर कर सामने आ रही थी, वहां पर सडनली आपकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पिक्स अप इन अक्टूबर, एंड द सेम टाइम कोल की शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ के फैक्टर्स थे जो कि हमारी कोल क्राइसिस को यहाँ पे एक्सेलरेट करवा रहे थे। इसके बीच में रशिया ने पहले ये अनाउंस किया था, अक्टूबर 14 की बात है, रशिया प्लान्स टू बूस्ट कोकिंग कोल सप्लाईज टू इंडिया एट 40 मिलियन टन्स पर ईयर। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि अभी तक रशिया जो हमें टोटल कोल सप्लाई करता था
वो केवल 8 मिलियन टन का था, यानी कि 80 लाख टन के आसपास का जो पूरा का पूरा कोला था वो रशिया दिया करता था भारत को पूरे एक साल में। लेकिन अब रशिया ने अनाउंस कर दिया कि वो इस पूरे के पूरे सप्लाई को 5 टाइम्स करने वाले हैं और 40 मिलियन टन यानी कि 400 लाख टन का जो टोटल आपको कोल है वो इंडिया को अब भेजा जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं अक्टूबर 19 2021 की यह खबर द ट्रिब्यून ने कवर किया। इंडिया एंड रशिया हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट इन द माइनिंग एंड द स्टील सेक्टर। इस डील के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एमओयू यहां पे साइन किया गया है वो विशेष रूप से बात करता है कोकिंग कोल के बारे में। नंबर 2 पॉइंट, एमओयू हैज बीन साइंड बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील, जिनका नाम है मिस्टर रामचंद्र प्रसाद, और रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर है मिस्टर निकोले शुल्गिनोव। इन दोनों के बीच में एमओयू को साइन किया गया है और ये डील को साइन किया गया है बेसिकली इंडिया की जो नेशनल स्टील पॉलिसी आज से 4 साल पहले अनाउंस करी गई थी। इसके आंकड़े दोस्तों आपको सामने बता दूं, जो नेशनल स्टील पॉलिसी है इसके तहत इंडिया के काफी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं, काफी एम्बिशियस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके चलते हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है इट शुड टच 300 मिलियन टन बाय 2030, जो कि 2015 में केवल 122 मिलियन टन थी। यानी कि हम यहाँ पे उम्मीद ये कर रहे हैं कि लगभग 2.5 टाइम्स ये हो जाए। साथ ही भारत ये भी चाहता है कि हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाए, जो कि फिलहाल आपकी 61 केजीज के आसपास की है। इंडिया ये चाहता है कि वो ऑलमोस्ट टच कर जाए 160 केजीज के आसपास की। तो कंजम्पशन तभी बढ़ेगी अगर हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये वाला डील इसीलिए काफी ज्यादा खास हो जाता है बिकॉज ये हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत इसको साइन किया गया है। एमओयू के तहत ये भी कहा गया है कि इसके अंदर कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को इंक्लूड करवाया जाएगा, विच इंक्लूड्स द लॉन्ग टर्म सप्लाईज ऑफ हाई क्वालिटी कोकिंग कोल, डेवलपमेंट ऑफ कोकिंग कोल डिपॉजिट्स एज वेल एज द लॉजिस्टिक्स, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी ऑफ माइनिंग एंड कोकिंग कोल, सो दैट आगे जाके इसकी मैनेजमेंट, इसकी बेनिफिशिएशन, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी ट्रेनिंग सारी की सारी चीजें भारत के अंदर ही हो सकें। दोस्तों ये क्रिटिकल ऑब्वियसली कई सारे कारणों की वजह से है एमओयू। पहला कारण तो ऑब्वियसली जो हमारी कोल शॉर्टेज चल रही थी उसको एड्रेस करेगा। सेकंड कारण ये भी है कि कई सारे हमारे उद्योग विच इंक्लूड्स द सीमेंट इंडस्ट्रीज, द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एंड ऑब्वियसली द स्टील इंडस्ट्री एंड कई सारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील हैं जो कि काफी भारी रूप से कोल शॉर्टेज को यहाँ पे फेस कर रहे थे, उनकी भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एक तरीके से काफी हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर रशिया एक और सेक्टर में भी इंडिया की हेल्प कर रहा है। आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में जो नेचुरल गैस है उसके प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और यहां पर जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है इट इज इन टॉक्स टू बाय द स्टेक इन रशियाज वोस्टॉक आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली भी न्यूज जस्ट अभी 1-1.5 महीने पहले की खबर है, जब इंडिया ने ये ऐलान किया था कि रशिया के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर OVL भी स्टेक बाय करने वाला है। OVL इज डिस्कसिंग टू बाय अ स्टेक इन रशियाज प्लान्ड LNG 2 प्रोजेक्ट एंड मैसिव वोस्टॉक ऑयल प्रोजेक्ट। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो आर्कटिक LNG 2 का प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा नॉर्थ पोल के नजदीक लोकेटेड है, जहां पर अब OVL भी काम करने वाला है। तो कई सारे एरियाज हैं जहां पे इंडिया का दोस्त रशिया उसकी हेल्प कर रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और इंडिया की जो कोल क्राइसिस है ये जल्दी से हमारे काबू में आ जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के टॉपर डेज एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। 21 से 27 अक्टूबर में आपको कई सारे टॉपर्स आके पढ़ाने वाले हैं और अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि UPSC तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो कॉम्बो ऑफर था एक्सटेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर तक। ये वाले आपके प्राइस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल बी एडेड टू माय पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। आपको किताबें पहुंचाई जाएंगी और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कई सारे नए बैचेस जो कि शुरू होने वाले हैं आने वाले 27 अक्टूबर से एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये बैचेस ऑफर करवाए जाएंगे। ऑल्सो आने वाले कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिएगा यूजिंग माय कोड अनि UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।